यार कहाँ आइए। अब देखो, ना ही तो तुमको शर्माना है और ना मुझे शर्माना है। बस अपनी मस्त जवानी से मुझे बेहोश कर दो। बेहोश कर दूं? हाँ, ठीक है आज है साहब। ना, मैं बेहोश होना चाहता हूँ। ठीक है साहब जी, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगी। जैसा आपका मन करे आप वैसे ही करना। ससुर जी, ये बेड पर क्या कर रही हो? और आप बेडरूम में क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है ये सब? कमला, अरे कमला, चाय ले आओ भाई। लाई साहब। तो ले आओ ना फिर जल्दी, तलब लग रही है चाय पीने की। लीजिए साहब। साहब जी, कुछ और चाहिए तो बता देना। कमला, चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, लेकिन जो मुझे चाहिए ना तो वो मुझे दे नहीं सकती। क्या साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या नहीं दे सकती? बताओ, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अच्छा कमला, जो मैं मांगूंगा मुझे सच में दोगी? पर साहब जी, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मैं खुद नौकरानी हूँ आपके घर में। अरे कमला, पहले तो बैठो मेरे बराबर में। जी, आपके पास कैसे बैठ सकते हैं? कोई नहीं, मैं बिठा रहा हूँ ना, बैठो। और देखो, अभी तुमने बोला कि मैं तो साहब जी आपके घर की नौकरानी हूँ, तो अपने आप को नौकरानी मत समझो। और बात ही आती है देने की, तो कमला तुम्हारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे ही पास तो है। मेरे पास है? क्या है साहब जी मेरे पास? कमला, जब से तुम मेरे घर में आई हो ना, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, घनी प्यारी। साहब जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना। मैं क्या दे सकती हूँ और आपको क्या चाहिए? कमला, अब जो मैं मांगूंगा तो सच में दे देगी? हाँ साहब जी, आप बोलो तो सही। कमला, मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा, पर क्या है ना कमला, बस कमला मेरी बात सुन, हाथ को रखने दे, कोई दिक्कत नहीं है। कमला, बस वो चीज़ तेरे ही पास है और मुझे है ना वो चीज़ बहुत पसंद है, बहुत। बस साहब जी, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। आप इस तरह से ना करें, हमें अच्छा नहीं लग रहा। देख लेना कमला, मैं पहले ही बोल रहा था तो मुझे नहीं देगी। अब देख, मैं वो चीज़ मांग रहा हूँ तो तू देने को मना कर रही है। दे देना, क्या दिक्कत है? साहब जी, मैं समझ गई, आपकी नीयत बहुत खराब है। मैं तो कुछ सोच रही थी कि आपको कुछ वैसे चाहिए होगा, बट आपकी नीयत में बहुत खराबी है। आप तो बहुत बेईमान इंसान हो। साहब जी, अगर आप मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करोगे या जबरदस्ती करोगे तो मैं आपकी बेटी की बहू से बोल दूंगी, चाहे फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं सब बता दूंगी। कमला, तो है ना बहुत ज़्यादा भोली है। मेरे बेटे की बहू को बताने का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा मेरी बात मानने का। अच्छा मेरी बात सुन, ले कब पका। अब ये बता, अगर मैं तुझे बहुत सारा पैसा दे दूं तो कैसा रहेगा? साहब जी, मुझे नहीं चाहिए पैसा, आप दूर होके बात करें हमसे। अरे कमला, इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। पैसे के बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। अब सुन, तेरे पास घना पैसा होता तो तू मेरे घर में नौकरी करती, अरे आराम से किसी फ्लैट में मालकिन बन के रहती, तेरे यहाँ पे खुद नौकर होते। अब तुझे खुद नौकरी करनी पड़ रही है, क्यों? पैसे के लिए। साहब जी, वो बात ठीक है, पर पैसे से किसी की इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, किसी का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। और जितना मैं कमाती हूँ मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पैसा। कमला, तो समझ ही नहीं रही, मैं पैसे से तेरी इज्जत नहीं खरीद रहा हूँ। मैं तो तुझे केवल अपना बना रहा हूँ, मतलब अपनी रानी बना के रखना चाहता हूँ। तू मेरी रानी बन जा, मैं तेरा राजा। उसके बाद बेड पर जाके बजाएंगे बाजा, तू भी खुश मैं भी खुश। कितनी घटिया बातें कर रहे हो। और मुझे नहीं आपके साथ बेड पे जाना। मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ और ये मेरी मजबूरी है, मैं नौकरी कर रही हूँ, बट मैं अपने आदमी को धोखा नहीं दे सकती। कमला, मैं तेरी ये मजबूरी ही तो दूर करना चाह रहा हूँ कि तुझे नौकरी ना करनी पड़े। बात रही ये वाली कि तेरा आदमी है, अरे महीने में 20 दिन अपने आदमी को दे दे, 10 दिन मेरे को भी दे दे यार, मेरा भी मन बहल जाएगा, तेरा भी भला हो जाएगा। क्या बिगड़ रहा है तेरा? छी, कितने घटिया इंसान हो तुम।
हैं? तुम्हें अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है? शर्म तो करो थोड़ी सी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं देने आपको 20 दिन और 10 दिन, मुझे कुछ नहीं देना। तेने वो मिसाल सुनी है ना कमला, उम्र 55 के और दिल बचपन के। अभी पता है मेरे दिल की जो अंगड़ाइयाँ हैं, बस पूछे मत, टोटल तेरे पे आई पड़ी है, दे देना। कितने घटिया इंसान हो तुम, मुझसे बदतमीजी मत करो वरना मैं सच में मेम साहब से बता दूंगी। अरे बदतमीजी तुझसे ना करूँ तो किससे करूँ यार? तू समझती नहीं, बार बार दूर जा रही है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरा भला करना चाह रहा हूँ। मुझे अपना कोई भी भला नहीं करवाना। हाय, गुस्से में भी कैसी नागिन से बल खा रही थी, मुझे अपना भला नहीं करवाना। अरे जाने मन, मुझे तो भला करना है ना तेरा। कोई बात नहीं कमला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे अपनी बाहों में भर के रहूंगा। बाहों में क्या, अरे तेरे को बेड पे सुलाऊंगा, तेरी बराबर में लेटूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो मेरे दिल को करना है, और तो मुझे रोक नहीं पाएगी। राजी से नहीं तो गैर राजी से, और गैर राजी भी छोड़ो, मैं तुझे अपने पैसों के दम पर खरीद लूंगा, समझी? तो ये बुढ़ा कितना हरामी है, कितना लुच्चा है ये, कैसी कैसी बात कर रहा था। पर अगर इससे पैसे देना चाह रहा है तो क्यों ना इससे पैसे उतारे जा। मैं क्या ही करेगा ये बुढ़ा, देख लेती हूँ ये कह रहा है करके, क्या पता पैसे ही देते। मुझे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है, चलो कर लेती हूँ। पहले इससे मैं बात करती हूँ, कभी पहले मुझे पैसे ना दे, पहले इससे पैसे लूँगी। देखती हूँ पैसे लेके इससे क्या ही कहता है, प्यारी प्यारी बात करूँगी मीठी मीठी, क्या पता मान जाए बुढ़ा। पैसे लेके जब इसकी बातें मानूंगी, जो ये कह रहा बाद में करूँगी, पहले पैसे लूँगी। अरे पिताजी कैसे बैठे हैं आप? हाँ बेटा, बस ऐसे ही बैठ गया था। वो बात हुई थी तेरी निशांत से? हाँ मेरी बात हो गई है उनसे, वो कह रहे हैं कि परसों तक आ जाएंगे वो। अच्छा बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी से आ जाए। जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया था आपने? हाँ बेटा, नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया था। अच्छा चलो, और वैसे खाना में क्या बनाया था दोपहर उसने? बेटा कमला ने बनाया था मटर पनीर, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। और अब क्या बना रही है? और बेटा पता नहीं क्या बना रही है, शायद कुछ अच्छा ही बना रही होगी। अच्छा, मैं चाय वाय बनवाऊं? नहीं बेटा, तू एक काम कर, किचन में जाके थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करवा ले। हाँ पिताजी, बस करवा रही हूँ। मैं भी एक कप चाय पी लेती हूँ ना, बहुत टायर्ड हो गई ऑफिस से हाँ आके। बेटा, पूरे दिन काम करती हो ऑफिस में, थक जाती होगी। चलो मैं देखती हूँ को क्या ठीक है करें। बेटा, ठीक है ठीक है। और यार एक काम तो बहुत ही गलत हो रहा है, परसों मेरा बेटा आ जाएगा। अगर परसों मेरा बेटा आ गया तो मैं कमला से बात कैसे करूँगा? मुझे जो भी कुछ करना है ना, 2 दिन के अंदर अंदर, यानी अपने बेटे के आने से पहले पहले करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करके रहूँगा। कमला, क्या बना रही हो? हाँ दीदी, आ गए आप? बस कुछ नहीं, राजमा बनाया है। बनाया है या बना लिया? नहीं, बना लिया। अच्छा चल, तू एक काम कर, पहले एक कप ना चाय बना दे मेरे लिए, मैं थक गई हूँ। ठीक है दीदी, बनाती हूँ। वैसे पिताजी तुझे तंग तो नहीं करते? उन्हें चाय पीने की बहुत आदत है। नहीं दीदी, परेशान नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। चल सही है। वैसे सच बताऊँ ना, मैं भी ऑफिस से आके बहुत थक जाती हूँ, लेकिन ये सब्र रहता है कि घर सही चल रहा है, और परसों तो निशांत भी आ जाएंगे। अच्छा। फिर हम ना कोई लॉन्ग सी ट्रिप पर जाएंगे, बस तू पिताजी का ध्यान रखियो। हाँ मैं ध्यान रखूंगी, आप आज आराम से घूम के आना। चल ठीक है, अब तू चाय बना ले, उसके बाद पिताजी और मैं खाना भी खा लेंगे, फिर तो अपने घर चली जाइयो। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, आप रेस्ट करो। ठीक है। कमला यार खड़ी हुई भी कितनी अच्छी लगती है, और बात करती है तो अलग ही अंदाज में करती है। अरे कमला, चाय ले आ। लाई साहब जी। लो साहब जी आपकी चाय। अच्छा कमला, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। पूछो साहब जी। कि चाय की तो तारीफ करनी बेकार है यार, तो चाय तो तू बढ़िया ही बनाती है।
तो रोज रोज वही शब्द आएंगे मेरे पास, तो कमला चाय बड़ी प्यारी है, ये है, वो। तो मुख्य बात ये थी कमला, मैं जो कल बात कर रहा था तेरे से, तूने कुछ सोचा उसमें? हाँ साहब जी, मैंने बहुत सोचा। तो बैठना, बैठ के बता। तो कमला जी अपने सुंदर होठों से बताइए, आपने क्या सोचा हमारे बारे में? साहब जी, जो आप चाह रहे हो मुझसे, हाँ। जो आपको चाहिए, अगर मैं वो सब कर दूंगी तो क्या आप मुझे सच में पैसे दोगे? अरे तुझे विश्वास नहीं आ रहा है मेरे ऊपर? तो है ना, एक बार अपने आप को मेरे हवाले कर और फिर मुंह से बोल कितने पैसे दूं। और एक बात और भी है ना, मेरे पास केवल कल का टाइम है, परसों को तक में वो आ जाएगा ना मेरा नालायक बेटा। अच्छा साहब जी, हाँ। कोई बात नहीं, पर आप सच में पैसे दोगे ना? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और विशेषकर तुझसे कभी झूठ बोलूंगा भी नहीं। बता कितने पैसे चाहिए? साहब जी, जो आप दोगे मैं रख लूंगी। मैं समझ गया, मेरा मतलब है तेरे को नोटों के तराजू में तोलना पड़ेगा, है? तेरी की जय। इतने सारे पैसे? अभी तो कुछ भी नहीं है, तेरी नजरों में बहुत सारे पैसे हैं, मगर मेरी नजरों में ये कुछ भी नहीं है। क्या साहब जी, ये सारे पैसे मेरे हुए? ये तो कुछ भी नहीं। अभी मैं तेरे को अपना वो दिखाऊंगा ना, तिजोरी का ताला खोल के, तो तू है ना तिजोरी में ऐसे देख के हो सकता है पागल हो जाए, इतने नोट हैं। क्या साहब जी, तुम मुझे और पैसे दोगे? बस तू मुझे देती रहे, बाकी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो? साहब जी, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी। करना क्या है? बस मेरे साथ बेड पर लेटना है, मेरी रातें रंगीन करनी है, मेरी बॉडी को आराम देना है, मेरे दिल को सुकून देना है, मेरे होठों की प्यास बुझानी है। बस बस साहब जी, तुम कितना बोलते हो? अब जल्दी चलो, मुझे पैसे भी गिनने हैं। तो ये इतने तो, सारे पैसे ये हैं। तो रख ले। हाँ साहब जी, मैं रख लेती हूँ, बाद में गिनूंगी। पर साहब जी, मालकिन को या किसी और को पता तो नहीं चलेगा? तू है ना कमला, एकदम पागल है। तू एक बात बता, मैं किसी को बता के नुकसान थोड़ी करूंगा अपना। हाँ साहब जी, वो तो है। फिर चलते हैं। हाँ जल्दी आ जा, यार कहाँ आइए। अब देखो, ना ही तो तुमको शर्माना है और ना मुझे शर्माना है, बस अपनी मस्त जवानी से मुझे बेहोश कर दो। बेहोश कर दूं? हाँ, ठीक है आज है साहब। ना मैं बेहोश होना चाहता हूँ। ठीक है साहब जी, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगी, जैसा आपका मन करे आप वैसे ही करना। ससुर जी, ये बेड पर क्या कर रही हो? और अब बेडरूम में क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है ये सब? ससुर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और तू यहाँ बेड पर क्या कर रही है ससुर जी के साथ? मुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती? तू यहाँ पिताजी के साथ रंगरलियां मना रही थी। चुप क्यों है? बोल। नहीं दीदी, वो तो साहब जी मेरे को पैसों का लालच देके जबरदस्ती यहाँ ले आए थे। मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन उन्होंने माने नहीं। बहू, तू एक बात तो बता, तू तो ऑफिस गई थी, तू कैसे आ गई अचानक यहाँ पे? पिताजी, ऑफिस तो मैं गई थी, लेकिन आपके बेटे की कॉल आ गई। वो कल नहीं, वो आज आने वाले हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि तू वापस घर आ जा और कुछ खाने के लिए बढ़िया सा बना लियो। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ आती मैं ये सब देखूंगी, और आज तो मैंने देख लिया। मुझे लगता है मेरे ऑफिस जाने के बाद आप ये नौकरानी के साथ ये गंदी हरकतें करते हैं। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है? अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं किया आपने। अब बहू देख, मेरी बात सुन। देखो पिताजी, मैं ना आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आज आने दो, आज आपके बेटे को सारी बातें बताऊंगी कि तुम नौकरानी के साथ कितनी गंदी हरकतें करते हो। देख, बात तो सुन ले। मैं मानता हूँ कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि देख,
मेरे बेटे को मत बताना। अगर तू मेरे बेटे को बताएगी ना, पता नहीं मेरा बेटा मेरे बारे में क्या क्या बोलेगा, क्या क्या सोचेगा। देख, गलती हो गई और गलती हो जाती है, प्लीज मेरे बेटे को मत बताना। ये गलती करने से पहले ही नहीं सोचा आपने कि आपका बेटा, आपकी बहू क्या सोचेंगी? और तू तो यहाँ से निकल, आइंदा इस घर में आ मत जाइयो, वरना पुलिस स्टेशन जाके तेरी ऐसी हालत करवाऊंगी कि जिंदगी भर ठीक से चल भी नहीं पाएगी तू। जा, निकल जा यहाँ से। ठीक है मालकिन, जा रही हूँ मैं। और पिताजी, आपसे तो मैं क्या ही बोलूं, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, लेकिन आज आ जाने दो आपके बेटे को, कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं, सब बता दूंगी उसको। देख बेटा, अगर तू ये चाहे कि इस उम्र में मेरी जिंदगी खराब हो तो तू मेरे बेटे को बता देना। बस यही तो होगा कि वो मुझे धक्का मार के मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो क्यों तू ऐसा कर रही है मेरे साथ? वाह ससुर जी, इस उम्र में आप लड़कियों से मजे लो, अय्याशी करो, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इस उम्र में अगर आपके गुनाहों के चक्कर में आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो तो गलत है। अब बेटे, जो होना था वो तो हो गया है ना, वो तो वापसी नहीं आने का ना। अब हमें क्या करना है? भविष्य के बारे में सोचना, और भविष्य यह है कि जो घटना तूने देखी है ना, इसको भूल जा। इतनी गलती करने के बाद भी कितनी अकड़ में है, इतनी सी भी शर्मिंदगी फील नहीं हो रही। मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद मैंने ऐसी कोई भी हरकत सुनी या देखी पिताजी, तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी, सारी बातें आपके बेटे को बता दूंगी। इस उम्र में भी शर्म नहीं करते। ये मैंने क्या किया? जरा से मजे के लिए मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वो तो बेचारी बहू कितनी अच्छी है, मेरे बेटे को नहीं बताएगी, मुझे अपनी बहू पे विश्वास है, और वो बेटे को नहीं बताएगी तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जीवन में कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूँगा। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैडम, मैं राज भाई के पास काम करता हूँ, उन्होंने मुझे फाइल लेने भेजा था। वो तो बात ठीक है चलो कि तुम फाइल लेने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कौन करता है भाई? जब किसी के कमरे में आ रहे हो तो नॉक करके भी तो आ सकते थे ना। दिख रहा था ना कि मैं साड़ी पहन रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हुए मुझे देख रहे थे। अरे मैडम जी, आप चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। चलो ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैम साहब। वैसे लड़का तो हरामी सा नहीं है, देखने में तो सीधा सा ही लगता है। खैर छोड़ो, काम करती हूँ, इससे ना बाहर जाके बात करती हूँ, शायद ये मेरा काम ही कर दे। हाँ, अब बताओ, पानी लेकर आऊँ मैं तुम्हारे लिए? अरे नहीं मैम साहब, मुझे पानी वानी नहीं चाहिए, मैं तो फाइल के लिए आया था बस। अच्छा, तुम तो फिर यहाँ पर काम करते हो, मेरे पति के यहाँ पर जॉब करते हो, तो तुम तो मेरे पति को अच्छी तरीके से जानते होंगे। जी मैम, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ बॉस को। बताइए क्या बात है? वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे पति 24 घंटे बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर घर में तो बहुत कम ही आते हैं, जॉब में थोड़ा बिजी रहते हैं अपनी, तो ऑफिस में जैसे उनकी कोई पार्टनर होगी या बाहर कोई लड़की, चक्कर वक्कर तो नहीं है ना किसी के साथ? अरे नहीं मैम, आप उनके बारे में गलत सोच रही हो, हमारे बॉस तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आप खुद देखिए ना, मुझ में क्या कमी है, इतनी सुंदर हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, देखने में भी अच्छी लगती हूँ, लेकिन वो कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने कभी मुझे ऐसा सुख दिया ही नहीं है जो पति अपनी पत्नी को देता है। वो कभी मुझे खुश रखते ही नहीं है और ना ही मुझे प्यार करते। थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाती हूँ तो बिचलने लग जाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते वो ढंग से। तो उससे तो मुझे यही लगता था कि कहीं इनका बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि जब इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो आधा टाइम उसे देता है ना, तो इंसान थक भी जाता है, और ये भी ड्यूटी से आने के बाद सो जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इनके माइंड पर काम का बर्डन होगा, और फिर धीरे धीरे मुझे ये शक भी होने लगा कभी इनका किसी के साथ चक्कर हो और वो इसलिए भी थक जाते हो,
जब सारी पूर्ति ऑफिस में होने लग जाएंगी तो मेरी क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे भी इतने साल हो गए बॉस के साथ काम करते हुए, मैंने कभी बॉस को किसी लड़की के साथ नहीं देखा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं जब मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। तुम खुद समझ सकते हो ना मेरी कंडीशन। शादी तो तुम्हारी भी हुई होगी, तुम्हारी भी बीवी होगी ना, तुम भी तो उसे प्यार करते होंगे ना। और मुझे देखो, यहाँ मेरा पति मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, मुझे कभी खुशी ही नहीं रखता। अब जब ना वो मुझ पे प्यार लुटाता ना मुझे खुश करता, तो मैं उसके साथ क्यों रहूंगी। मेरा भी तो मन करता होगा कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरी बातें माने, मुझसे इतना लगाव करे कि उसे मेरे अलावा कुछ दिखे ही ना। लेकिन वो है कि उन्हें बस जॉब, घर, ये वो, हमेशा बाहर ही रहना। उन्हें तो मैं कभी नजर ही नहीं आती। तुम ही बताओ ना अब मैं क्या करूं। अरे मैम, थोड़ा हाथ हटाइए ना, दूर से बात करिए। मैं इसमें आपके क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। जरा खुद सोचो ना, मैं तुमसे किस मदद की बात कर रही हूँ। तुम एक लड़के हो और मैं लड़की। मेरा हस्बैंड जो मुझे खुशी नहीं दे पाता, वो खुशी तुम मुझे दे सकते हो। जरा सोचो तो, मुझ में क्या कमी है? दिखने में तो मैं भी अच्छी हूँ ना। बताओ, पसंद हूँ मैं तुम्हें? क्या तुम मुझे खुश कर सकते हो? अरे नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अगर बॉस को पता चल गया ना, वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई फाइल वाइल, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कब कहा तुम वैसे लड़के हो? तुम अच्छे लड़के हो तभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं किस तकलीफों से गुजर रही हूँ। मेरा पति होकर भी नहीं है और उन्हें क्या पता चलेगा। सुनो मेरी बात, जो पैसे तुम उनसे लेते हो ना, वो पैसे मैं दूंगी। सुनो मेरी बात, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। मुझ पर बहुत सारा पैसा है और हम दोनों ही तो हैं इस घर में। कुछ पैसे नहीं वेस्ट होते मेरी तरफ से, मैं सारे पैसे रखती हूँ उनके। और वैसे भी यहाँ है ही कितने लोग, हम दोनों ही तो हैं, किसी को क्या पता चलेगा। तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम मुझे हमेशा खुश रखना। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए फाइल वाइल भी। अरे सुनो तो मेरी बात, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ये भी नहीं पता। अरे नहीं मैम, मुझे बहुत जान से मार देंगे, हाथ छोड़ दो मेरा। अरे उन्हें नहीं पता चलेगा, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। सुनो, यार मैं तो बड़ी परेशान आ गई। इतने पैसे होने के बाद, इतनी दौलत शोहरत होने के बाद भी मैं कितनी बेबस हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। जो मेरा मन है, जितने मेरे सपने हैं, कि मेरे पास भी ऐसा हमसफर होना चाहिए जो पूरा दिन नहीं, आधा दिन तो मेरे साथ रहे, मुझे खुश रखे, मुझसे प्यार करे। कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर से इससे बात करने की कोशिश करी तो ये भी चला गया। कितना डरपोक है, कितनी फटती है इसकी अपने बॉस से, बेशरम। यार इतना टाइम हो गया, कब तक आएंगे? अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आ गए तुम? खाना लगा दूं? अरे नहीं, आज यार मन सा नहीं है मेरा कुछ। क्यों, बाहर से खाकर आए हो क्या? हाँ यार, एक यहाँ पार्टी थी, वहाँ खा लिया था। बस यार अब तो थोड़ी सी तबीयत ही मेरी ऐसी है, नींद आ रही है मुझे यार कुछ। हाँ हाँ, तुम्हारे पास सोने के अलावा कुछ काम है ही नहीं। तुम्हें ये तो दिख नहीं रहा कि सुबह से शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे मैंने इतना अच्छा खाना बनाकर रखा था, मुझे पहले बता देते कि तुम पार्टी में जाओगे खाना खाने। अरे कम से कम मुझे बता देते, मैं चलती तुम्हारे साथ पार्टी में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अकेले ही करना है सब कुछ। अरे जब तुम्हें हर चीज अकेले ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे क्यों फांसी का फंदा बना दिया तुमने? अरे यार तेरे से हद है। तुझे ये पता है कोई आदमी काम पे से आया है, कितना थका हुआ है, तुझे बस चे 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 आती। कसम से यार तूने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। बता क्या परेशानी है तुझे? परेशानी? परेशानी तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा मेरी? तुम्हें सब पता रहता है। अरे 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता जो तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया हो। ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, आके सो जाते हो। अरे ऐसी कौन सी थकान होती है तुम्हारी ऑफिस में? किससे मिल रहे हो बाहर? मुझे तो लगता है तुम्हारा अफेयर चल रहा है।
जब तुम्हारी ऑफिस में पूर्ति हो जाएगी तो मेरा यहाँ क्या काम? और जब तुम्हारी ऑफिस में पूर्ति हो रही है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों बुलाया मुझे इस घर में? अरे नौकरानी समझा है तुमने कि आओ और तुम्हारे घर का काम ही करते रहो? इससे अलावा कोई जिंदगी नहीं होती क्या लड़कियों की? अरे उसे घुमाना पड़ता है, उसे प्यार भरी बातें करनी पड़ती है, उसे प्यार देना पड़ता है, उसे खुश रखना पड़ता है। लेकिन तुम्हें ना इस बारे में कुछ पता नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर खराबी है। अरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे तुम? अपना इलाज कराओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आ रही। मैंने कहा था अपने पेरेंट्स से कि पहले मुझे बात करने दो, मुझे उससे मिलने दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, इन अरेंज मैरिजों में क्या होता है, बस सीधा शादी कर लो। किसी से मत पूछो कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन अब शादी के बाद मैं ही तो पछता रही हूँ, मेरे माँ बाप थोड़ी ना पछता रहे हैं। अगर मुझे पता होता ना तू इतनी लड़ोका है तो तेरे से शादी नहीं करता मैं। और हाँ, एक बात और बता, सुबह जब मैंने लड़का भेजा था तूने फाइल क्यों नहीं दी उसको? किसने कहा मैंने उसे फाइल नहीं दी थी? अरे मैं तो उसे फाइल दे रही थी। इतनी सारी अलमारी में तुम्हारी फाइलें रखी हुई हैं तो ढूंढ रही थी, उससे वेट नहीं हो गया, चला गया वो तो बाहर। यही बात थी और कुछ बात थी? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कर दिया ऐसा मैंने? और क्या बोला उसने तुम्हें? उसने मेरे से ये बोला कि मेम साहब बोल रही है मुझे नहीं मिली फाइल वाइल। और ज्यादा दिमाग खराब मत करे मेरा, सोन दे मुझे, थका हुआ हूं मैं। अरे सो जाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है ना, तुम्हारे कुछ बस की ना करना। इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी ना नर्क से भी बदतर कर दी। शादी करके यहाँ एक मूर्ति की तरह सजा रखा है मुझे। कुछ करना बस की नहीं है इसके। पड़े रहो यहीं पे बीमारी की तरह। इसका मतलब उस लड़के ने रात से कुछ भी नहीं कहा। उसने बस यही बोला कि मैंने उसे फाइल नहीं दी। लेकिन क्यों नहीं दी ये नहीं बोला। इसका मतलब उसके मन में भी कुछ है। वो भी नहीं चाहता कि मेरे बारे में वो कुछ बताए। आ जाने दो इस बार उसे प्यार से पटाऊंगी। उसके सामने ना बहुत सारे पैसे रख दूंगी, या तो मेरे प्यार के लालच से या फिर पैसे के लालच से। किसी ना किसी लालच से तो मान ही जाएगा। मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे खुश भी कर देगा वो। मैं चाहती भी क्या हूँ उससे, बस यही तो चाहती हूँ। इसके बदले में उसे मैं पैसा भी दूंगी। कैसे भी करके वो कभी आ जाए। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कौन आ गया? मुझे लगता राज ही होगा। अभी ड्यूटी गया है और कुछ ना कुछ भूल गया होगा, अब उसे लेना आया होगा। कितना बड़ा भुलक्कड़ है। ओहो, तुम हो? क्या हुआ? वो मैम, आपसे कुछ काम था मुझे। बताओ। अंदर बताऊंगा, चलो। चलो। आ ही गया आज। खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ तो बताओ, तुम्हारे बॉस ने भेजा होगा ना फाइल के लिए, जैसे उस दिन आए थे। बताओ कौन सी फाइल चाहिए? जो फाइल बोलोगे वो दे दूंगी। अरे मैम, मुझे कोई फाइल नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करने आया था। हाँ तो बताओ ना मेरी जान, क्या पर्सनल बात है? मैम, आप हाथ हटा लीजिए, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ तो बता ना, क्या मदद करनी है मैं कर दूंगी। क्या मजबूरी है तेरी? मैम, मेरी ये मजबूरी है, मेरी माँ की बहुत हालत ख़राब है, उनको ऑपरेशन होना है, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है बस। मैं आपको जल्द से लौटा दूंगा, अगर आपको ब्याज पे देने हैं तो मैं आपको ब्याज भी दे दूंगा। अरे कैसी बात कर रहा है तू? मैं तुझसे पैसे वापस लूंगी? ना ना, पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और तू ये बता, तुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए या 3 लाख रुपए चाहिए? जितने चाहिए तू मुझे बता दे। और
पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम मैंने आपको बताया ना, मुझे 3 लाख नहीं, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो ले जाइए 2 लाख रुपए, अभी चाहिए तो मैं भी दे दूंगी, लेकिन मैंने तुझसे उस दिन बात की थी ना कि तू अगर मुझे खुश रखेगा तो मैं भी तुझे खुश रखूंगी, मतलब पैसे दे दूंगी। अरे नहीं मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरी मजबूरी समझो प्लीज आप। देख, मेरे सामने नखरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तेरे बॉस को भी नहीं पता चलेगा, और मेरे अलावा तेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। तू किसी से भी पैसे मांग ले, ये बहुत बड़ी रकम होती है, तेरा बॉस भी तुझे पैसे नहीं देगा, और मैं तुझे 3-4 लाख रुपए देने तक तैयार हूँ, तू मान ही नहीं रहा मेरी बात। वैसे मैंने जो तुझसे उस दिन बात की थी, तूने अपने बॉस को नहीं बताया ना? क्यों नहीं बताया? मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता किसी को इधर उधर की बातें बताऊँ। अगर आपको मुझे 2 लाख रुपए देने हैं तो दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ मैम यहाँ से भी। ठीक है, तो फिर सुन मेरी बात, अगर तू मुझे खुश करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगी, और अगर नहीं करेगा तो मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। नहीं मैम, मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकता, मैं अपने बॉस को धोखा नहीं दे सकता, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। एक बार सोच ले, अगर तुझे अपनी माँ की जान प्यारी है तो मुझे खुश कर दे, अगर नहीं है तो चला जा। सोच ले, अभी टाइम है, माँ बच जाएगी तेरी। तुझे मुझे लगता है प्यार ही नहीं है अपनी माँ से, अगर प्यार होता तो तुरंत हाँ कर देता। तू तेरा कुछ जा रहा है क्या? कुछ पता नहीं चलेगा, पर तू तो मान ही नहीं रहा है। प्यार ही नहीं होगा तुझे अपनी माँ से, खत्म हो जाएगी तेरी माँ। अरे यार क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसकी शर्त माननी पड़ेगी, और मेरी माँ भी बच जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे। इसे खुश कर ही देता हूँ, एक बारी की तो बात है बस। चलो कोई बात नहीं, बॉस को भी नहीं पता चलेगा। और अरे क्या सोच रहा है तू? इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। हाँ करना है तो बता, नहीं करना है तो निकल यहाँ से। ठीक है मैम साहब, मैं आपकी शर्त बिल्कुल मंजूर करता हूँ, मैं आपको कर दूंगा खुश। अच्छा सच में? पर आप बॉस को मत बताना कुछ भी मैम। तू हलकट है क्या? मैं क्यों बताऊंगी तेरे बॉस को? मेरा पति है, वो जान से मार देगा मुझे अगर उसे पता चलेगा तो। चल ठीक है, अब तू कमरे में चल, जब तूने हाँ कर दिया है तो। चलो। आओ जनाब, बैठो। अरे पीछे जाओ। ये हुई ना बात, तूने हाँ कर दिया, अब तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। कब से बोल रही थी तुझे कि हाँ कर दे, हाँ कर दे, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। चल ठीक है, अब शुरू हो जाए। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश किया तूने आज मुझे। अरे मैम साहब, अब मुझे पैसे दे दो। हाँ हाँ तो पैसे ले। कितने बोले थे तूने? 2 लाख रुपए सिर्फ। 2 लाख रुपए? अरे तो 2.5 लाख रुपए ले जा, दा बारकोड दे मुझे। तूने मुझे खुश किया है, इसका इनाम तो बनता है। देख आ गए होंगे। हाँ मैम साहब आ गए। अच्छा सुन, जब भी मैं तुझे कॉल किया करूँ ना तो मेरे पास आ जाया कर और मुझे खुश कर दिया कर। अगर तू मुझे खुश रखेगा ना तो तुझे माला माल कर दूंगी। चलो ठीक है मैम साहब, पर ये बात बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा, अब तू जा उल्लू की दुम, पता चल जाएगा वरना उसको। निकल। आज मेरे दिल को सुकून मिला है, आज ठंडक पड़ी है मुझ पे, वरना मैं तो बहुत परेशान हो रही थी।